चर्चा ऑन गीता ज्ञान। आज मैं पढ़ूंगी संस्कृत का। अध्याय 3 श्लोक नंबर 22। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तं वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। बहुत बढ़िया। श्लोक नंबर 21 में भगवान कृष्ण ने क्या बोला था? अच्छा, 21 में उन्होंने ये बोला था ना कि श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है उसी के अनुसार आगे की जनरेशन्स भी आचरण करती हैं। मनुष्य समुदाय पूरा उसी के अनुसार आचरण करता है, इसलिए आप धर्मयुक्त आचरण करो। उसके बाद वो अपना एग्जाम्पल दे रहे कि देखो, मैं तो भगवान हूँ, मुझे इन तीनों लोकों में ऐसा कुछ भी मेरी कोई ऐसा नहीं है कि मुझे करना ही है या मुझ पर कोई प्रेशर डाल सकता है कि तुझे करना पड़ेगा, या मेरे पास कोई ऐसी चीज है जो मेरे पास नहीं है। पहला तो मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, मुझे आप कुछ करने को नहीं बोल। धर्म मनुष्य के लिए है, पता है, भगवान के लिए कोई धर्म नहीं। भगवान से ही तो धर्म है। भगवान तो जो चाहे वो करे, तो भगवान के लिए कोई धर्म नहीं। लेकिन वो कहते हैं कि मेरे पास कोई कर्तव्य नहीं है, ना कोई भी ऐसी प्राप्त करने युक्त वस्तु है जो मुझे प्राप्त नहीं है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। मेरे ऊपर ना कोई सारी जिम्मेदारी है, ना मुझे किसी चीज की कमी है, फिर भी मैं कर्म कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है भाई कि श्रेष्ठ है क्योंकि मैं तुम सबकी जिम्मेदारी मुझ पर है, और ये जिम्मेदारी मुझे किसी और ने नहीं दी है, ये मैंने खुद ली है। क्योंकि मैंने तुम्हें बनाया है। एग्जैक्टली। इसलिए जैसे हमने एक एग्जाम्पल दिया था कि माँ बाप श्रेष्ठ आचरण करते हैं क्योंकि उनको अपने बच्चे को श्रेष्ठ बनाना होता है। एग्जैक्टली। ऐसे ही भगवान श्रेष्ठ आचरण करेंगे तभी तो उनके बच्चे हम और भगवान मनुष्य बन के आए ही इसीलिए, और इसीलिए मनुष्य बन के आए क्योंकि मनुष्य का धर्म अगर आपको सिखाना तो मनुष्य ही बनना पड़ेगा। ये सिमिलरली वैसे ही है जैसे एक छोटे बच्चे को अगर आपको कुछ सिखाना होता है तो बड़ा जो इंसान होता है वो छोटे बच्चे के उसी लेवल तक जाकर और ले उसी की लैंग्वेज में बात करता है। करेक्ट। वो ऐसा, तो इसका मतलब ये थोड़ी होता कि वो बच्चा बन गया, लेकिन वो बिहेव करता है कि इस तरीके, क्योंकि बच्चा वही लैंग्वेज समझ सकता है। वैसे ही अर्जुन भी इंसान की ही लैंग्वेज समझ सकते हैं। भगवान बन के तो वो लास्ट में दिखाएंगे ही ना इसमें, लेकिन स्टार्टिंग में तो अर्जुन सखाई भगवान जी को सखाई समझते हैं, कृष्ण जी को। तो इस हिसाब से वो, क्योंकि वो रूप ही वही रख के आए हैं। क्योंकि अगर मैं भगवान ऊपर से, क्योंकि तुमने जब जाना ही नहीं है तो तुम मानोगे कैसे? तो जानने के लिए तो क्लोज होना पड़ेगा ना आपको। और वैसे भी भगवान का जो अर्थ लोग समझते हैं, क्या वो भगवान का जो वो कौन सा विराट स्वरूप जो अर्जुन को दिखाया था, जो महाभारत में टीवी पे दिखाया गया है, क्या वो विराट स्वरूप भगवान का ओनली एक्चुअल स्वरूप है? नहीं। तुम कैसे डिसाइड करोगे उनका एक्चुअल स्वरूप क्या है? नहीं डिसाइड कर सकते, ये तो उनकी इच्छा है, वो कब किस रूप में नहीं, तो अगर उसमें विराट स्वरूप दिखाया है तो उससे पहले तो नृसिंह भी बन के आए हैं, वामन अवतार में भी आए हैं, मछली भी बने हुए हैं वो मत्स्य अवतार में, तो इतने सारे वरा अवतार हैं आपके, तभी तो भगवान कर्ण कर्ण में है ना। आप हर कर्ण को भगवान मान सकते हो। एग्जैक्टली। तो जो लोगों को ये लगता है कि भगवान ऐसे कैसे हो सकते हैं, अबे भगवान है, वो कैसे भी हो सकते हैं, वो उनकी इच्छा है, तुमसे पूछ के थोड़ी होंगे। एग्जैक्टली। तो मुद्दा यह है कि भगवान कैसे भी हो सकते हैं, और भगवान सिर्फ उतने ही नहीं है जितना भगवान हो भी सकते हैं। अब भगवान प्रकट भी हो सकते हैं, भगवान अप्रकट भी हैं, वो दोनों ही अवस्थाओं में हैं। भगवान सब तुम्हें जो दिख नहीं रहा इसका मतलब वो है नहीं, ऐसा नहीं। आपने वो विराट स्वरूप का एक अलग रूप देखा कहाँ पर? रामायण, ये महाभारत में। हाँ। लेकिन आप जब भगवत पुराण पढ़ोगे तो वहां पे तो विराट स्वरूप अलग है। हाँ। अब वो विराट स्वरूप कौन सा है? वो विराट स्वरूप वो है, प्रेम वाले लोग नहीं, फिर वो विराट स्वरूप वो है जिसके अंदर हम सब विद्यमान हैं। अच्छा, वो वाला वो विराट स्वरूप है। यस। रामचरितमानस में भी राम जी का जो स्वरूप है वो बताया गया है वैसे। तो भगवान को समझना पड़ेगा आपको। भगवान को एक कसौटी पर, मतलब एक इंसान की तरह आप ट्रीट करोगे तो आपको कभी नहीं समझ आएगा। भगवान एक कण में भी हो सकते हैं, भगवान ब्रह्मांड भी हो सकते हैं, और सब ब्रह्मांडों के ऊपर भी हो सकते हैं। भगवान नहीं, अभी नहीं, इसको और अच्छे से हम वो करते हैं ना। भगवान सब कुछ हैं, और भगवान आपको किसी भी रूप में दिख सकते हैं। ये उनकी इच्छा पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से दिखेंगे, वो लेकिन वो हैं सब कुछ। ये सच है, और इस बात को जिस दिन आप जान लोगे या मान लोगे,
उस दिन से आपकी लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, बट आप मान नहीं पाओगे। मानना मुश्किल है क्योंकि शौक बड़ी चीज़ है। शौक जब तक देखेंगे नहीं तब तक कैसे मानेंगे। शौक बड़ी चीज़ है, गुलामी का जो शौक है वो ऐसे नहीं जाता। हाँ तो गुलामी क्या, भगवान को देखेंगे तब मानेंगे, ये भी तो गुलामी ही है ना, बिना देखे नहीं मानेंगे, तो ये क्या है ये? और भगवान को मानेंगे क्यों भाई, मानना ही नहीं है, जानो ना भगवान को, इट्स वेरी इजी। जानने के लिए आपको मानने की जरूरत नहीं है, जिस दिन जस्ट फॉलो हिम। देखो भगवान को हमने कब जाना, जब हमने उनकी गीता पढ़ी तब हमको समझ आया कि अच्छा भगवान तो ये हैं। भगवान सिर्फ कोई नाम नहीं है, कोई रूप नहीं है, भगवान तो मतलब भगवान क्या है, भगवान ये हैं जो इसमें लिखे हुए हैं। भगवान का धर्म का दूसरा स्वरूप है भगवान। भगवान का रूप आप कोई बोलेगा कि मैं तो शिव जी को मानता हूँ, तो क्या सीताराम जी आपको नहीं नजर आ सकते? सोचो ना, क्यों ऐसी बहुत सारी चीजें हैं हमारे साथ तो होती ही रहती हैं। खैर अच्छा, तुम ये बताओ कि भगवान शिव जी को विष्णु जी को और शिव जी को लोग अलग अलग क्यों मानते हैं? राम जी, कृष्ण जी और ये नरसिम्हा अवतार, ये सब तो एक ही भगवान के अवतार है, लेकिन शिव जी अलग है। क्यों? वो क्यों अवतार नहीं हो सकते? वो उसी, क्योंकि भगवान तो एक ही है, तो वो क्यों नहीं अवतार हो सकते? वो भी तो अवतार ही है ना। नहीं तो, लेकिन लोग तो यही बोलते हैं ना, हमारी सोसाइटी की मैं बात कर रहा हूं। वो ये एक्चुअली उनको खुद भी नहीं पता, वो बोलते हैं कि शिव जी के भी अवतार चाहिए उनको, जबकि शिव जी भी तो उन्हीं सेम ही तो हैं, उन्होंने ही तो अवतार लिया है उनके रूप में। राइट, लेकिन वो लोग क्यों नहीं मानते कि ये दोनों एक हैं? उन्होंने अलग अलग डिवाइड कर दिया है ना कि ये ऐसे हैं, इनकी प्रवृत्ति ऐसे, अब ये दो काम करने के लिए नहीं आएंगे। और एक थॉट ये भी है कि चलाने के लिए तो यही आते हैं हमेशा, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि भगवान एक इंसान है। तभी तो कह रही हूँ कि भगवान एक इंसान पालन करना है, तो मैं बताता हूँ कि कॉन्सेप्ट उनका क्या है। इनका कॉन्सेप्ट ये है, राम जी जो पहले मत्स्य अवतार, उसके बाद दूसरा अवतार हुआ, फिर तीसरा अवतार हुआ, सब अलग अलग टाइम में हुए। हाँ। लेकिन हर एक टाइम में शिव जी अवेलेबल थे। हाँ। अब उनका ये सोचना है कि दो रूपों में एक आदमी कैसे हो सकता है? करेक्ट, एक आदमी दो रूपों में नहीं हो सकता, लेकिन भगवान क्यों नहीं हो सकता? भगवान तो करोड़ों रूपों में, लाखों, भगवान तो कैसे भी हो सकते हैं ना, वो तो भगवान है ना, आपकी सोच से परे हैं वो कैसे भी हो सकते हैं। जो लोग ये सोचते हैं एक मैं बात बोल रही हूँ कि जो लोग ये भी सोचते हैं कि ठीक है शिव जी नहीं हो सकते, भगवान दूसरे उसमें रूप में नहीं आ सकते, यहाँ पर करोड़ों, ये भगवान क्या बोलते हैं, हर पक्षी हर कण में मैं हूँ, तो इतने रूपों में ऑलरेडी तो हैं भगवान, तो उनमें क्यों नहीं आ सकते? जब इतनी एनर्जी सब में दे रखी है, किन में आ सकते हैं? हमारे अंदर भी तो वही है। दोनों उसमें नहीं आ, किस में नहीं आ सकते? शिव जी अलग रूप लेके आएंगे, जो ये बोलते हैं कि शिव जी नहीं आ सकते। इतने सारे रूपों में, कण कण में, शिव जी का क्या है वो कि हर कण में है वो। शिव जी का वो है कि हर कण में है, विष्णु जी का हर कण में, तो क्या हर कण में दो अलग अलग भगवान को से होंगे? एक ही तो है। तो फिर अब तो भाई तुमको दिखाने के लिए वो अलग अलग रूपों में हैं, और तुमको नहीं दिखाना चाहते वो और भी एक्स्ट्रा रूप बना के। चर्चा हमें इस पे भी करनी है कि शिव जी का स्वरूप क्यों आया, भगवान भोलेनाथ के रूप में क्यों आए। इसके भी बारे में जब मैं शिव पुराण पढ़ रहा था तो मुझे बहुत सारी चीजें पता चली, और इसके बारे में भी हमें बात करनी है कि उस रूप में क्यों आए। जब राम कृष्ण ये सब रूपों, विष्णु इन सब रूपों में थे, तो शिव रूप की क्या जरूरत थी? हम लाइव जाएंगे तो फिर बात करेंगे इसकी, एक्चुअली बहुत ज़रूरत थी उसकी, किसी और में बात करेंगे, फिलहाल इस पे करते हैं। तो उन्होंने फिर उन्होंने यही बोला कि मेरे को तुम कोई ये नहीं बोल सकता कि भाई तुमको ये करना है, फिर भी मैं कर्म कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग मनुष्य जो है उनका जीवन सही तरीके से चलता रहे। और वो कैसे चलेगा? जब ये धर्मयुक्त आचरण करेंगे। तो मैं करके दिखा रहा हूँ, मैं तुमको बोल के बता रहा हूँ कि धर्म क्या है, सो दैट आप लोग इसके अनुसार आचरण करो। और इसीलिए मैं ये सारे कर्म कर रहा हूँ ना, मुझे कर्म करने की जरूरत नहीं है, तुम लोग करो मरो जो करना है करो, आई डोंट केयर। तो इसलिए वो बोलते हैं कि इसीलिए मैं ये सारे कर्म करता हूँ। और जबकि मुझे किसी भी वस्तु को जो मैं प्राप्त करना चाहूँ वो प्राप्त करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सब कुछ मेरा है और सब कुछ मैं ही हूँ। तो मुझे किसी चीज़ की कमी है ही नहीं, लेकिन मैं फिर भी कर्म में बरतता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं श्रेष्ठ हूँ, क्योंकि मैं भगवान हूँ तो मैं श्रेष्ठ हूँ।
और मैं श्रेष्ठ हूँ, तो श्रेष्ठ होना ये कोई अवार्ड नहीं है। एग्जैक्टली ये जिम्मेदारी है, कर्तव्य है। जब आप श्रेष्ठ हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप जो आपके सामने अश्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ को क्या श्रेष्ठ का अपोजिट क्या होगा? निम्न, अश्रेष्ठ ही बोल देते हैं। ठीक है। तो जो अश्रेष्ठ हैं उनको श्रेष्ठ बनाने की जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि मैं श्रेष्ठ हूँ। तो जब, लेकिन बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं श्रेष्ठ हूँ, इसका मतलब ये मेरी जूती के नीचे रहेगा। दूसरों को कृष्ण, इसीलिए वो कृष्ण है, इसीलिए वो भगवान है, क्योंकि वो श्रेष्ठ होने के बाद वो ये करते हैं कि संपूर्ण मनुष्य समुदाय जो है वो उसका जो जीवन है वो अच्छा चले, वो लोग सुख से जीवन व्यतीत करें, वो ये चाहते हैं। इसके अनुसार वो इसलिए वो खुद भी कर्म करते हैं। लेकिन जो मनुष्य होता है, जो खुद को श्रेष्ठ समझता है, वो ये समझता है कि मेरे श्रेष्ठ होने का मतलब है सब मेरी जूती के नीचे। इसीलिए जो मनुष्य खुद को श्रेष्ठ समझता है वो एक्चुअल में श्रेष्ठ नहीं है। अगर आपको श्रेष्ठ बनना है तो आपको कृष्ण जैसा बनने की कोशिश करनी पड़ेगी। कृष्ण कभी नहीं हो सकते आप, लेकिन आप कृष्ण जैसा बनने की कोशिश करो, तो जिस दिन आप खुद को भूल गए उस दिन आप कृष्ण हो जाओगे, क्योंकि वो तो अपने आप में